मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 इन ईवीएस में एनिमल इन आवर लाइफ, हमारे आसपास के जानवर। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, इंसेक्ट, एम्फीबियन, बर्ड्स, एक्सेंट एनिमल एंड इंडर्जेंट एनिमल। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेचर हैज़ क्रिएट सो मैनी डिफरेंट एनिमल ऑफ अराउंड अस। जो नेचर है, प्रकृति, हमारे आज चारों ओर कई प्रकार के जानवर बनाए गए हैं। किसने? हमारी प्रकृति ने। देयर आर सो डिफरेंट शेप एंड साइज। ये अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। सम आर स्मॉल, सम आर बिग। कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। सम एनिमल ऑन लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर, सम हैव wings, some can fly, some animal live in forest, some animal live at home as farm। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं। कुछ जानवरों के पंख होते हैं और वो उड़ सकते हैं। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं और कुछ जानवर घरों और खेतों में भी रहते हैं। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर कौन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल दैट वी कैन नॉट टैम फॉर वर्क फॉर फाउंड इन जंगल, दीज आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल लिव इन नेचुरल शेल्टर इन जंगल। वी कैन सी सम ऑफ देम इन जू, नेशनल पार्क, सेंचुरी एक्सेट्रा। जिन जानवरों को हम काम के लिए नहीं रख सकते वे सारे कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवर कहलाते हैं। ये जानवर जंगल में पाए जाते हैं। जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आश्रय यानी कि अपने नेचुरल शेल्टर में रहते हैं। आप इन्हें चिड़ियाघर में या फिर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य यानी ऐसी सेंचुरी में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यानी कि एग्जाम्पल के लिए है डियर, एलिफेंट, जेब्रा, लोयन। ये सारे कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं वो होते हैं पालतू, जिन्हें हम घर में रख सकते हैं। Human have tamed some animal because they are usually to use. We either keep these animal in our home for at farm. These animal are called domestic animals. Some animal live with us in our home as our pet. Example dog, cat, fish, etc. Some other animal like a spider, lizard, etc. Some share our home with us too. They are actually not our pet. They are called pettest. इन्हें क्या कहा जाता है? पेटेस्ट। मनुष्य ने कुछ जानवरों को पालतू बनाए हैं क्योंकि वे हमारे लिए उपयोगी यानी कि हम उनका यूज़ कर सकते हैं। हम इन्हें अपने घरों और खेतों में भी रख सकते हैं। ये पालतू जानवर, और इन जानवरों को क्या कहला जाता है? पालतू यानी कि पेट एनिमल। कुछ जानवर हमारे साथ घर में पालतू के रूप में रहते हैं जैसे डॉग, कैट, फिश आदि। कुछ जानवर जैसे मकड़ी, छिपकली आदि भी हमारे घर में रहते हैं लेकिन वे हमारे पालतू जानवर नहीं होते। उन्हें कीट यानी कि पेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीट यानी कि। चलिए अब हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल, ऐसे जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल जानवर यानी कि लैंड एनिमल, टेरेस्ट्रियल जानवर कहा जाता है। ये कौन कौन से जानवर हैं? जैसे लॉयन, कैट, डॉग, ये सारे कौन से होते हैं? हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स कौन होते हैं? पक्षी। ऑल बर्ड्स हैव विंग एंड 2 legs. Their wing help them to fly. Birds are the only animal that have feather. They lay eggs and live in nest. A bird sanctuary is a place where you can find a different birds. जो पक्षी हैं उन सब के दो पंख और 2 पैर होते हैं। पंख होते किस लिए? उनको जो पंख होते हैं वो किस मदद आते हैं? उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पक्षी एक ऐसा जानवर है जिनके पंख होते हैं और वो क्या देते हैं? अंडे। और वो कहाँ पर रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। सभी जो पक्षी हैं और सब कहाँ पे रहते हैं? वह उनका स्थान कौन सा होता है? अभयारण्य यानी कि सेंचुरी, जहाँ आप अलग अलग पक्षी
प्रकार के देख सकते हैं, जैसे मोर यानी कि पीकॉक, पैरट तोता, स्पैरो गौरैया, पिगन यानी कि कबूतर। अब हम पढ़ेंगे एम्फीबियन। ये कौन से जानवर होते हैं? जो अभ्यचर होते हैं। A few animals such as toad, frog, turtle, crocodile can live comfortably both on land and river. These animals are called amphibian. ऐसे जानवर जो लैंड यानी कि पानी और वाटर यानी लैंड यानी कि ज़मीन और वाटर यानी कि पानी दोनों में रह सकते हैं। कुछ जानवर जैसे मेंढक, टोड, कछुआ, मगरमच्छ ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। इन जानवरों को एम्फीबियन कहा जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट कौन होते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये बहुत दिखने में छोटे होते हैं। एनिमल दैट आर वेरी स्मॉल। एनिमल दैट आर वेरी स्मॉल। Animals that are very small have 6 lay eggs called insect. Insect, crabs, hop और फ्लाई। बेटा जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है हिंदी में? कीट। जो जानवर बहुत छोटे होते हैं और जिनके 6 पैर होते हैं उन्हें इंसेक्ट यानी कि कीट कहा जाता है। इंसेक्ट में आप कीट रेंगते हैं, कूदते हैं या उड़ते हैं, जैसे तितली, मच्छर, टिड्डा, ये सारे क्या हैं? इंसेक्ट। एनिक्सिक एनिमल एंड इंडेंजर्ड एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिक्सिक एनिमल जो अब विलुप्त हो गए, इंडेंजर यानी कि संकटग्रस्त के समय उन्हें ढूंढना पड़ेगा। एनिक्सिक एनिमल आर दोज विच हैव गॉन डेड ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट और सम कैलामिटी। वी कैन नॉट सी सच एनिमल अराउंड इन एडिशन ऑफ दीज there are some more animals who need our help. They will become extinct if we do not protect them. Such animal called endangered animal. ऐसे जानवर विलुप्त जानवर होते हैं जो पर्यावरण में परिवर्तन या किसी आपदा के कारण समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे जानवर जो पर्यावरण के समय या किसी परिवर्तन के कारण उनका एक टाइम पीरियड होता है कि ये इस टाइम विलुप्त यानी कि यहाँ वो दिखते ही नहीं है, विलुप्त हो जाने की, खो जाना। हम ऐसे जानवर को अपने आसपास नहीं देख सकते। इनके अलावा कुछ और जानवर भी हैं जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता होती है। यदि हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो वो विलुप्त हो जाएंगे। यदि हम उन जानवरों की उनकी रक्षा यानी कि जब तक उन जानवर को बचाएंगे नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड एनिमल। चलिए क्लास, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 एनिमल इन आवर लाइफ दे विल बी कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।